राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि गणेश जी को किस प्रकार से प्रथम पूज्य बने और कैसे इन्होंने पितृभक्ति का उदाहरण दिया, जिसके कारण वे प्रथम पूज्य आज हमेशा से माने जाते हैं, हमेशा माने जाएंगे। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारी सारी कहानियाँ आपको प्राप्त हो सकें। चलिए अब चलते हैं, आपको बताते हैं कहानी क्या है। यज्ञ पूजन हवन आदि के पहले किस देवता की पहले पूजा की जाए, इसकी वजह से देवताओं में इस प्रकार से प्रश्न और मतभेद होने लगा कि सब देवता कहते थे हमारी पहले पूजा की जाए, हमारी पहले पूजा की जाए। सभी यही चाहते थे कि हमारी पहले पूजा की जाए और मुझे यह सम्मान मुझे मिले, सबसे पहले जो पूजने का सम्मान है वह हमको मिले। तो जब आपस में कोई निपटारा ना हो सका, तब सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि सबके पिता पितामह तो ब्रह्मा जी है ना, क्योंकि वही उत्पत्ति करते हैं संसार की उत्पत्ति का। और सत्पुरुष बड़े बूढ़ों की बात अवश्य मान लिया करते हैं। सभी देवी देवता बड़े बूढ़ों की, सभी भाई सभी लोग बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। ब्रह्मा जी सबके पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनकर निर्णय सुना दिया कि जो पृथ्वी की प्रतीक्षणा करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा और उसी की सबसे पहले पूजा हुआ करेगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि जो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रतीक्षणा करके वही प्रथम पूज्य होगा। तो देवताओं में दौड़ा दौड़ मच गई और खूब दौड़ भाग मच गई। और कोई हाथी पर जिसकी सवारी हाथी है वो हाथी पर सवार होकर जा रहा है, जो कोई घोड़े पर सवार होकर जा रहा है, कोई रथ पर सवार होकर जा रहा है। पशु तथा पक्षियों पर भी देवता लोग जो जिसका वाहन था वो अपने अपने वाहन पर सवार होकर प्रतीक्षणा करने चल पड़े, जिसका भी जो वाहन था। और अपने उस वाहन को पूरे वेग से मतलब बहुत तेजी से दौड़ाने लगे, जिससे कि सबसे पहले हम पहुंच जाएं। और सभी इस प्रयत्न में लगे रहे कि मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं पहले प्रतीक्षणा कर लूं पृथ्वी की। अकेले गणेश जी खड़े सोचते रहे, क्योंकि उनका तो वाहन चूहा है और चूहा और शरीर, एक तो उनका भारी भरकम शरीर और बड़ी सी तोंद, वो उस पर वाहन चूहा तो जरा सा होता है। अब वे सोच रहे थे कि मेरा चूहे पर बैठकर दौड़ना व्यर्थ है, क्योंकि चूहा धीरे धीरे चलेगा, सभी के वाहन बहुत तेजी से चलेंगे। चूहा इतने पशुओं पक्षियों में दौड़ में आगे जा ही नहीं सकता था। लेकिन सोचते सोचते उन्हें एक बात सूझ गई कि वे चूहे पर कूदकर बैठ गए और सीधे कैलाश की ओर भागे। तो जब कैलाश की ओर भागे तो किसी को गणेश जी की ओर देखने का अवकाश ही नहीं था। सब अपने अपने जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी वाहन अपना अपना चला रहे थे। तो जब कैलाश पर पहुंच के गणेश जी सीधे माता पार्वती के पास गए और उनका हाथ पकड़ा और कहा कि माँ तू झटपट चलकर पिताजी के पास जरा देर के लिए बैठ जा। तो पार्वती जी ने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, क्यों ऐसे कह रहा है। तो पार्वती जी ने अपने पुत्र से अकुलाहट के साथ हंसते हुए कहा कि आश्चर्य से कि तू इतनी शीघ्रता से क्यों है, क्या बात है, इतनी शीघ्रता क्यों कर रहा है। तो गणेश जी बोले कि तू चलकर पहले बैठ जा, पिताजी तो ध्यान करने बैठे हैं और वे तो उठेंगे नहीं, तू जल्दी चलो। तो माता पार्वती क्या करती है, वो पुत्र का इतना आग्रह सुनकर वो भगवान शंकर के समीप बाईं ओर जाकर बैठ गई और गणेश जी ने भूमि पर लेटकर माता पिता को प्रणाम किया और यानी कि साष्टांग प्रणाम किया माता पिता को। पूरा जो लेट जाते हैं ना साष्टांग प्रणाम तो आप सब जानते ही होंगे। तो उनको लेट कर पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम किया और अपने माता पिता की फिर उसी चूहे पर बैठकर दोनों की साथ प्रतीक्षणा की।
माता पिता को शंकर जी की और पार्वती जी की उस चूहे पे बैठकर 7 प्रदक्षिणा की। फिर माता पिता को प्रणाम किया और ब्रह्मलोक की ओर दौड़कर मतलब वही चूहे में बैठकर चले गए। जब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के पास गणेश जी पहले से बैठे हैं। देवताओं ने समझा कि ये अपनी विजय ना होते हुए कि गणेश जी अपने जानते थे कि हम जीतेंगे नहीं, तो ये विजय ना हो मतलब कि हम मेरी विजय नहीं होगी और हम जीत नहीं पाएंगे। तो ये देखकर ये यहाँ से कहीं गए ही नहीं है और यहीं बैठे रहे हैं पिता ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा जी ने जब बताया कि सबसे पहले गणेश की ही पूजा होगी, तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी बात है। तो एक देवता ने कहा कि आपने तो कहा था कि जो पृथ्वी की प्रतीक्षा करके पहले आवेगा वही प्रथम पूज्य होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि बात तो ठीक है, हमने यही कहा था, पर गणेश जी तो पृथ्वी की तथा समस्त ब्रह्मांड की एक नहीं पूरी 7 प्रतीक्षा करके सबसे पहले आ गए हैं। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये कैसे चूहे पर बैठ के एक नहीं 7 प्रतीक्षा कराए, हम लोग से पहले भी आ गए, ये कैसी बात है, ये संभव कैसे हो सकता है, ये तो सब असंभव है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है और पिता तो भगवान नारायण की मूर्ति ही है। भगवान नारायण के शरीर में समस्त ब्रह्मांड रहते हैं। देवता अब क्या कहते, तो उन्होंने यह भी कहा कि माता पृथ्वी का साक्षात स्वरूप है और पिता नारायण की मूर्ति है। नारायण के शरीर में समस्त ब्रह्मांड रहते हैं और ये अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा करके आए हैं। तो अब देवता सभी स्तब्ध रह गए और वो क्या बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल सके। तो उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और माता पिता की में श्रद्धा रखने के कारण गणेश जी प्रथम पूज रहे और क्योंकि गणेश जी हमेशा अपने माता पिता के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे और इस तरह से गणेश जी हमेशा ही प्रथम पूज रहे और हमेशा ही रहेंगे। और कहीं भी अगर कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो भी मांगलिक कार्य या कोई भी कार्य होते हैं, जब तक गणेश जी की पूजा नहीं की जाती तब तक कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं कही जाएगी और कोई भी पूजा निर्विघ्न नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है और हमेशा करनी चाहिए। आप लोग भी हमेशा गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले कीजिए। कोई भी काम कीजिए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कीजिए और गणेश जी का अगर पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन कीजिए। और यह कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। यदि कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को अवश्य लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे या जय श्री गणेश